दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, फेज फर्स्ट क्लियर हो गया और फेज सेकंड चल रहा है दोस्तों। तो इन दोनों मिला के मैंने 50 क्वेश्चन को इकट्ठा किया हूँ और ये जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपका देखा गया कि फेज फर्स्ट में भी ये पूछा गया और सेकेंड में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने तीनों चीज़ शामिल किया हूँ, आपका जीके क्वेश्चन और जीएस, इसके बाद करंट का भी क्वेश्चन शामिल किया हूँ जो कि मोस्ट रिपीटेड है दोनों फेज में देखा गया। और आने वाला जो शिफ्ट होगा उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, वह मांसपेशी संरचना जो फेफड़ों के संचालन में सहायक है, वह मांसपेशी संरचना जो फेफड़ों के संचालन में सहायक है क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों ये होता है आपका डायफ्राम। ऑप्शन याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में आपको यही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसमें HIV का पूरा नाम क्या है। जो HIV है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो ऑप्शन होता है वहाँ पे करेक्ट सी ऑप्शन सही होता है, सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी डाल का उपयोग दांत को साफ करने के लिए किया जाता है। किस पेड़ की टहनी को उपयोग दांत को साफ करने के लिए किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का वहाँ पे राइट आंसर होता नीम। क्या होता है, नीम। ऑप्शन आप याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट हिट करेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बार बार रिपीट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा रक्त ऑक्सीजन परिवहन करने में सहायक। निम्न में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायक है। तो दोस्तों ये है आपका एरिथ्रोसाइट। क्या है, एरिथ्रोसाइट, यानी ए ऑप्शन इसका सही होता। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, कॉकरोच निम्न में से किसका कारण जल में जीवित नहीं रह सकता है। कॉकरोच निम्न में से किसके कारण जल में जीवित नहीं रह सकता है। तो दोस्तों ये है आपका श्वास नली के कारण जो है ये जीवित नहीं रह सकता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन में जो दोस्तों पूछा जा रहा है, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा किस तत्व का परमाणु होता है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हीलियम जो है सबसे इन ऑप्शन में सबसे छोटा जो है परमाणु हीलियम का होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों 8 नंबर में पूछा गया, गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। तो कौन सा गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में उपयोग किया जाता है, तो प्रोपेन जो है ये आपका राइट आंसर होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन फेरस धातु नहीं है। इन ऑप्शन में आपको बताना है कि नॉन फेरस धातु नहीं है। तो लोहा जो है दोस्तों ये नॉन फेरस धातु नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा जा रहा है, श्वसन तंत्र में श्वास नली किसके द्वारा बनी होती है। श्वसन तंत्र में सांस नली किसके द्वारा बनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो श्वसन तंत्र में सांस नली जो होता है ये उपास्थि का बना होता है, यानी इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का है, कहता मेढक में कौन सा अंग श्वसन में सहायक है। तो मेढक में आपका त्वचा जो है ये श्वसन में सहायक है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। कौन सा धातु जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, इन ऑप्शन में से बताना है आपको। तो जर्मेनियम जो है दोस्तों ये अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर के में प्रयोग होता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, ड्यूटेरियम में होता है। क्या होता है ड्यूटेरियम में, आपको बताना है। तो दोस्तों ड्यूटेरियम में जो होता है आपका एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 14 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो ये है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है त्वरण का मान को गुरुत्व में प्रभावित नहीं करता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। 15 नंबर में दिया हूँ, मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, तो जस्ट रेटिना पर बनता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, जल को जब 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन होगा। तो देखिए दोस्तों जो 4 डिग्री होता है यहाँ पे जल का आयतन अधिकतम होता है,
इसके बाद कमता है और इससे पहले धीरे होता है। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? जो ऊर्जा होता है उसका व्यावसायिक यूनिट क्या है, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो जो व्यावसायिक यूनिट होता है ये होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों है, पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? जो पेम्बा द्वीप है किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पेम्बा द्वीप आपका लौंग की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, करंट से क्वेश्चन था ये 19 नंबर में। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों ये है एन.वी. रमन्ना। कौन है? एन.वी. रमन्ना। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुने जो भिन्न है। इनमें से जो भिन्न है, अलग है, उसको चुनना है दोस्तों। तो यहाँ पे भिन्न आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, ये तीनों नकदी फसल है। बाकी जो ये चावल है दोस्तों, ये अन्य यानी खाद्यान्न फसल है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया था, माले किस देश की राजधानी है? जो माले है ये किस देश की राजधानी है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों माले आपका मालदीव की राजधानी है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करंट से पूछा गया था, वर्तमान में भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? वर्तमान में भारत के कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जो है कैग है, कैग के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, अंडमान निकोबार द्वीप के रॉस द्वीप को नया नाम दिया गया। ये भी करंट से क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये दोबारा भी रिपीट होगा। तो ये जो द्वीप का नाम रखा गया, ये सुभाष द्वीप रखा गया। क्या रखा गया? सुभाष द्वीप, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी करंट से है, T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? 24 में पूछा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप का 22 का आयोजन किस देश में होगा? तो T20 वर्ल्ड कप 22 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, विंबलडन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जो विंबलडन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता था रोजर फेडरर। कौन जीता था? रोजर फेडरर, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत से ये बिलोंग करते हैं। इसका राजधानी लाहौर था दोस्तों। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बायोलॉजी से है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर में पूछा गया है आपसे, गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? करंट से क्वेश्चन था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो देखिए जो सीईओ वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं ये है सुंदर पिचाई, अपने भारत से बिलोंग रखते हैं ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का है दोस्तों, कहता है धर्मठ का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? जो धर्मठ का युद्ध है दोस्तों किनके बीच लड़ा गया था? तो ये आपका औरंगजेब और तथा दारा सिकोह, ये अपने भाई में लड़ाई था। इसका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच धर्मगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नृत्य से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले में किया जाता है? कौन सा ऐसा नृत्य है जो अकेले में किया जाता है दोस्तों इनमें से? तो भरतनाट्यम जो है अकेले में किया जाता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर में पूछा गया, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? जो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव है उसका नाम बताना है। तो दोस्तों ये आपका जो अजय कुमार है ये वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, हवा है, हवा क्या है इनमें से बताना है। तो दोस्तों ये मिश्रण भी है और जो है आपका और तत्वों का मिश्रण, यानी कि ये तत्वों और यौगिक दोनों का मिश्रण है। तो यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ तत्वों और यौगिक का मिश्रण, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 33 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में पूछा गया दोस्तों, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे दिया गया है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा
ये आपका बी होगा, नीलमणि फुकन को दिया गया था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है, ये पूछा जा रहा है कैश मेमोरी क्या होती है। जो कैश मेमोरी होती है क्या होती है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कैश मेमोरी रैम को ही कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक, जो प्रथम बैठक है दोस्तों ये कब हुआ था भारतीय संविधान का, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करंट से पूछा गया था और ये बहुत बार रिपीट हुआ, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में आईबी कहा जाता है, इसके प्रमुख कौन है, तो इसका प्रमुख दोस्तों अरविंद कुमार है। कौन है, अरविंद कुमार है, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से है और ये भी पूछा गया था 2 बार। मुस्लिम लीग के संविधान सभा को अलग हो जाने के पश्चात इसके सदस्य की संख्या घटकर रह गई थी। कितना रह गया था मुस्लिम लीग के संविधान से अलग हो जाने के बाद, तो दोस्तों ये रहा था आपका 299। अलग होने के बाद मुस्लिम लीग से ये रह गया था सदस्यों की संख्या, यानी 299, यानी ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 38 नंबर का क्वेश्चन है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, तो दोस्तों ये जीता था सीनी सदानंद सेठी। कौन जीता था, सीनी सदानंद सेठी जो है 2022 का मिस इंडिया का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर का है। कथा संविधान सभा का प्रारूप समिति के सभापति सहित कितने सदस्य हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभापति सहित कितने सदस्य था, तो इसमें केवल 7 सदस्य था। कुल 8 सदस्य बोल सकते हैं दोस्तों, केवल नहीं, कुल 8 सदस्य थे इसमें, 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अभी हाल में ही किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे गोली लगने से निधन हो गया। यानी शिंजो अबे को गोली लगने से निधन हो गया था, किस देश के प्रधानमंत्री था दोस्तों, ये पूछा गया शिंजो अबे के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा शिंजो अबे जो है कि पूर्व प्रधानमंत्री था जापान का, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 41 नंबर में दोस्तों पटना शहर का पुराना नाम क्या है। जो पटना शहर है इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका नाम है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्रम या पाटलिपुत्र कहा जाता था इसको, ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध टीसीपी का विस्तार क्या है। इन टीसीपी का सीधा यहाँ फुल फॉर्म पूछा है, आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है टीसीपी का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों ये भी 2-3 बार रिपीट कर चुका है कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली का रैंक क्या है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली का जो दोस्तों ये 13वां रैंकिंग है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है निम्न में शहर में से कौन सा गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। गुलाबी शहर के रूप में किसे जाना जाता है, या इंग्लिश में दोस्तों इसको पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंक सिटी। ठीक है, तो ये जयपुर को कहा जाता है जो कि राजस्थान की राजधानी है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 45 नंबर में रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है। जो रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है ये कौन सा है इसमें, तो दोस्तों आपका जो इसमें रेनॉन है ये रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्यन इसको संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रयोग किया गया रासायनिक शस्त्र था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो रासायनिक शस्त्र प्रयोग किया गया था उसका नाम क्या है, तो मस्टर्ड गैस जो है प्रथम विश्व युद्ध में हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया था, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है एनीमोमीटर निम्नलिखित में से मापा जाता है। जो एनीमोमीटर होता है इससे क्या मापा जाता है ये पूछ रहा है, तो दोस्तों इसमें हवा की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर से, यानी बी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है भूरी हवा, क्या भूरी हवा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो भूरी हवा का प्रयोग दोस्तों फोटोकेमिकल स्मोक के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, फोटोकेमिकल स्मोक के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 49 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 49 नंबर में पूछा जाएगा पेट्रोल के लिए प्रतिस्फोटन क्या है। पेट्रोल के लिए प्रतिस्फोटन क्या है, तो ये होता है लीड टेट्राथी। लीड टेट्राथी जो है ये प्रतिस्फोटन है पेट्रोल के लिए, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बायोलॉजी से पूछा गया था पौधे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, पौधों का पावर हाउस, तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है।
पौधे का पावर हाउस, इसको रसोई घर भी कहा जाता है, बिजली घर भी कहा जाता है। तो तरह तरह के नाम से इसको जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।